Welcome to my YouTube channel, Decoding Economics. तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पहला टॉपिक, दैट इज मनी। सो व्हाट इज मनी? मनी क्या होता है? तो मनी में हम ये पढ़ेंगे कि मनी ऐसे करेंसी, नोट्स, कॉइन्स और पेपर करेंसी है जिसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। लेकिन मनी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, कि पहले जब मनी नहीं था तो हम लोग कैसे अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे। जैसे कि सबसे पहले हमें अगर गुड्स को एक्सचेंज करना है तो उसके लिए बार्टर सिस्टम चलता है। Barter system is a system in which commodities were exchanged for commodities. So that is called as CC economy. That means commodities were exchanged for commodities. Commodities exchange होती थी commodities के बदले में, इसी को हम बोलते हैं CC economy. लेकिन barter system में क्या होता था? Suppose if one person has a horse and the other person has cow, then to buy the cow, the person which has the horse has to give his horse, and in exchange of that person will get cow. तो हमें क्या करना होता था? हमें अगर हॉर्स है हमारे पास और हमें काऊ चाहिए तो हम काऊ ले लेंगे हॉर्स के बदले। यही कहलाता है आपका बार्टर सिस्टम, जहाँ पे दो गुड्स को ही आपस में एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन इस सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशंस थी, इस सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो होगा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसका मतलब है सबसे पहले जब हम लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा पहला पॉइंट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई गुड्स, हमको एक गुड को दूसरे की गुड के बदले में खरीदना होता है तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास वही गुड हो जो दूसरे को भी चाहिए हो। जैसे कि दो पर्सन है, एक को हॉर्स चाहिए और दूसरे को चाहिए हेन। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिससे हमें हेन चाहिए उसके पास हेन हो या ना हो। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें जो गुड चाहिए वो दूसरे पर्सन के पास अवेलेबल होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होती है कि ऐसा बहुत ही कोइंसिडेंटली हो सकता है कि हमें जो सामान चाहिए वही दूसरे पर्सन के पास हो। जैसे कि हमें हेन चाहिए तो जरूरी नहीं है कि जिससे हम हेन बाई कर रहे हैं उसके पास हेन होगी। अगर उसके पास हेन है तो हमने हेन तो ले ली, लेकिन हमारे पास हॉर्स है, जो हॉर्स उसको चाहिए कि नहीं चाहिए ये हम नहीं कह सकते। तो इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होती है। इसके अलावा इसके और दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी गुड्स हम ले रहे हैं उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे कि हॉर्स का प्राइस जो है, अभी आज की रेट में हम हॉर्स का प्राइस बता सकते हैं कि इतना इतना रुपीज, 20,000 रुपीज। लेकिन उस टाइम पर हमारे पास ऐसी कोई यूनिट नहीं थी जिसमें हम मेजरमेंट कर सके, तो हम बता नहीं सकते थे। इवन हॉर्स के बदले में हम हेन भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई ऐसी करेंसी नहीं है, ऐसी कोई यूनिट नहीं है जो कि मेजर कर सके। तो हमारे पास मेजरमेंट की भी लैक है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है कि फ्यूचर रिलेटेड ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सोचें
कि हम जैसे आज की डेट में अगर हमें कोई रुपी है तो हम उसे स्टोर कर लेते हैं और हम उसे फ्यूचर में यूज करते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये हम नहीं कर सकते थे कि हम उसको पेमेंट जो है बाद में करें। जैसे कि आज अगर हमें हैन की जरूरत है तो हमें आज ही उसको बदले में एक्सचेंज करके यूज करना होगा। हम फ्यूचर के लिए वो ट्रांजैक्शन नहीं अवॉइड कर सकते हैं या उसे फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स वी कांट स्टोर। जैसे कि मनी को आज के टाइम में हम स्टोर कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे बार्टर इकोनॉमी में जो कमोडिटी है उसको हमें आज ही यूज करना है। मीन्स सपोज वी आर एक्सचेंजिंग काउ फॉर हॉर्स, तो हम काउ का यूज आज ही कर रहे हैं और हम उस काउ को मिल्क के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम उसको आज ही यूज कर रहे हैं। उसको हम स्टोर नहीं कर सकते कि हम इसको फ्यूचर में यूज करेंगे, क्योंकि आज ही हमने उस गुड को लिया है तो हमें आज ही उसका यूज करना स्टार्ट करना होगा एट द प्रेजेंट टाइम्स। हम उसे फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। और फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, कि हम उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मनी है, आजकल के टाइम पे हम मनी को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बार्टर इकोनॉमी में ये पॉसिबल नहीं है कि हम काऊ के पीसेस करें और उसको हम डिवाइड करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके यूज कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो हमने लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम में 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स, सेकंड इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड इज लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, फोर्थ इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड फिफ्थ इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये यहाँ पे हमारे ये सारे पॉइंट्स हो गए लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम की। अब क्योंकि इस सिस्टम में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, इसीलिए एक मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। मनी एक ऐसी इसलिए मनी को इंट्रोड्यूस किया। और मनी इज व्हाट? मनी इज एनीथिंग विच कैन बी स्टोर्ड, विच हैज अ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू विच कैन बी स्टोर्ड एंड विच हैज अ मीन्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो ये जितनी भी क्वालिटीज हैं वो सब मनी में है, इसीलिए मनी को हमने एज एक्सेप्ट किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, क्योंकि हमने ये जान लिया कि मनी होता क्या है। मनी को हम पेपर करेंसी के फॉर्म या कॉइन्स के फॉर्म में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ मनी जब हम पढ़ते हैं तो हम मनी के फंक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटिंजेंसी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शंस में हमारे जो फंक्शंस आते हैं वो आते हैं मेजर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला फंक्शन है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज जो मनी है उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि बिकॉज मनी हैज अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी and because government prints the money, that's why prints the currency and money in the economy, government circulates and supplies the money in the economy, that's why it is accepted as a medium of exchange। किसी को कोई भी गुड अगर खरीदना हो तो उसके बदले में वो मनी को एक्सचेंज के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। इट हैज अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, दैट मीन्स nobody can deny the payment which is made in terms of money or in the terms of currency notes, that is called as medium of exchange। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है मेजर ऑफ वैल्यू। अब जो मनी है, जैसे हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था कि उसमें बार्टर सिस्टम में जो भी कमोडिटीज होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मनी की एक वैल्यू होती है। मनी को हम लोग गोल्ड के फॉर्म में हम या फिर किसी पर्टिकुलर जैसे वर्ल्ड की SDRs होते हैं, IMF की करेंसी, उसके फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उसके इक्वल हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए मेजर ऑफ वैल्यू, जो मनी है उसकी मेजर ऑफ वैल्यू होती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं उसके सेकेंडरी फंक्शंस की। तो ये दोनों हो गए मनी के प्राइमरी फंक्शंस। अब अगर हम लोग मनी के सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो वो है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब है कि अगर हमें फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो हम उसमें मनी का यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज आज हमने कोई गुड खरीदा, लेकिन हमें उसका पेमेंट हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो हम उसे फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। तो दैट्स व्हाई मनी इज नोन एज मनी हैज द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स मनी कैन बी स्टोर्ड। अगर हम ये सोचें कि हम आज कोई गुड ले रहे हैं और उसके बदले में हमें मनी मिला, हमने गुड्स बेचा, उसके बदले में हमें मनी मिला। सपोज वी सेल आवर हॉर्स एंड गेट द मनी इन रिटर्न ऑफ दैट हॉर्स, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं मनी को, फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए भी और प्रेजेंट की नीड्स को भी मीट करने के लिए। तो इसलिए मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू है। इसके बाद
थर्ड फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मनी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जबकि ऐसा हम कमोडिटीज की मार्केट में बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इसका एक फंक्शन हो गया। और ये लिक्विडिटी भी है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में आप बता सकते हैं कि मनी की लिक्विडिटी है, दैट मीन्स मनी लिक्विड फॉर्म में, दैट मीन्स कि वो ऐसा है मनी की वन पर्सन टू दूसरे पर्सन इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे सपोज अगर हम जब हम गुड्स लेते थे तो काऊ का हॉर्स के बदले में एक्सचेंज करना इट वॉज अ डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन, बट यहाँ पे बहुत ही इजीली हम मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन बिकॉज ऑफ इट्स हाई लिक्विडिटी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन में पहला है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है कि जो मनी है वो हमें हेल्प करती है क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए। अब मनी जो है क्रेडिट को कैसे क्रिएट करती है, यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कंटिंजेंट फंक्शन। तो बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है कि मनी हेल्प करती है हमें क्रेडिट क्रिएट करने में इकोनॉमी में। और क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है, सबसे पहले जो भी मनी हमारे पास, जो भी कंज्यूमर्स के पास, या आप कह सकते हैं जो भी पीपल के पास मनी हेल्ड होता है घर में, वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उसके थ्रू ही आपका इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो वो भी पॉसिबल है मनी के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि जो मनी ही ऐसा है जो कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। बिकॉज हमें पता है कि मनी को हम लोग आज स्टोर भी कर सकते हैं, फर्दर यूज भी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलती है वो मनी के थ्रू मिलती है। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। इसके अलावा है बियरर ऑफ ऑप्शन। बियरर ऑफ ऑप्शन का मतलब है कि हमारे पास ये ऑप्शन होता है मनी, जब हम मनी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम उसे जैसे चाहें वैसे स्पेंड करें, जैसे चाहें वैसे कंज्यूम करें। उस मनी के थ्रू हमें जो गुड लेना है वो गुड हम ले सकते हैं, जबकि जो आपकी बार्टर इकोनॉमी होती है उसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक गुड के बदले में आपको वही गुड मिल सकता है जो कि दूसरे पर्सन के पास अवेलेबल है। जबकि मनी के टर्म्स में अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये जरूरी नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये हमने पढ़ा मनी और उसके फंक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले व्हाट इज मनी, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज अ बार्टर इकोनॉमी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, और उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मनी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक एंड subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. So thank you so much.